हैरान कुन तौर पर जो अभी तक जिन नामों पे गौर हो रहा है वो तो बड़े अनएक्सपेक्टेड भी हैं, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश बड़ी पुरानी है। वज़ारत आला चले उनका दूसरी तरह नहीं तो निगरानी से। बहरहाल लेकिन आप देखें कि मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक बड़ा गहरा है। दो बड़े सिफारशी हैं उनके, खास तौर पे राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक। इन दोनों से उनकी बड़ी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। तो ठीक है। इत्तेहादी उन्हें यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें, वो ही फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। क्यों? नईम साहब, आवाज़ आ रही है आपको सर? जी, जी, मुझे आ रही है आवाज़। सर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, निगरान वज़ीर आला वहाँ पर आना है। हुकूमत यानी कि जो PTI है, उनकी जानिब से 3 नाम दिए गए हैं। नून लीग के कैंप में क्या चल रहा है? क्या इत्तलात हैं, खबरें क्या हैं आपके पास सर? जी, नून लीग में क्योंकि उनके मसाइल ये हैं कि इत्तेहादी बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, खाली अपनी पार्टी नहीं, उन्होंने इत्तेहादियों को ज़रूर पूछना है। बेशक पंजाब में ज़्यादा स्टेक्स नहीं है इत्तेहादियों के। बहरहाल फिर भी उन्होंने ज़रदारी साहब को पूछना है, मुस्लिम लीग काफ जो उनके साथ है, चौधरी सालक इत्तलात हुसैन साहब। या शुजात साहब, उनको पूछना है, फिर और भी हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा उनका फैसला मुश्किल है, अगरचे नासिर खोसा की उन्होंने कोशिश की कि वो मान जाएँ तो वो इत्तेफाक हो जाना था उस पे, क्योंकि पीटीआई उनका नाम पहले दे चुकी थी और मुस्लिम लीग नून को भी वो काबिल कबूल थे, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के साथ ही 3 साल चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब मज़ीद मुश्किल में आए। हैरान कुन तौर पर जो अभी तक जिन नामों पे गौर हो रहा है, वो तो बड़े अनएक्सपेक्टेड भी हैं। ख़ास तौर पे अब्दुल अलीम खान का नाम जो है, वो उस पर गौर हो रहा है और निगरान ये बड़ी कमिटी अहम खबर है। जी, जी, जी। क्योंकि ये उनकी ख़्वाहिश बड़ी पुरानी है, वज़ारत आला चले उनका दूसरी तरह नहीं तो निगरानी से। अच्छा। तो बहरहाल उसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। अभी कोई हतमी नहीं है, फाइनल नहीं हुआ। ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा जमातें होंगी, कुछ को कोई इतराज़ आ जाता है या इतराज़ ना भी हो, कोई नाम अपने ले आते हैं। फिर दूसरा नाम जो है अहमद चीमा, जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी उन्होंने जी, जी अपना सर्विस छोड़ दी हुई है। अब वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही होते हैं। उनका नाम भी ज़ेर गौर है, उन पर भी सीरियसली गौर हो रहा है। और नजम सेठी जो हैं, वो अभी भी मैं हैरान हूँ, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दोबारा बन के भी अभी भी वो है, उनका दिल करता है कि एक दफ़ा फिर मैं वज़ीर आला निगरान बन जाऊँ। लेकिन बहरहाल उन पे कुछ एतराज़ात भी हैं, वो इतना कोई उनका वो नहीं है। हुँ, लेकिन ये 2 पहले 2 नाम हैं, इनमें आप देखें कुछ मुमासलत है। मसलन अलीम खान और अहद चीमा दोनों जो हैं, वो खान साहब के दौर में उनके ऊपर केसेस बने, नैब हिरासत में रहे। वो केस सच्चे झूठे बाद में आपने देखा कोई इतना वो चीज़ें सामने नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि दोनों जो हैं वो कह सकते हैं कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के बहुत क्लोज़ हैं। ख़ास तौर पर आप अलीम खान देखें कि उन्होंने पीटीआई छोड़ी ही नाराज़ होकर, और ख़ास तौर पर इस वजह से छोड़ी कि उनका ये ख़्याल है कि शायद केसेस में खान साहब का हाल, खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि वो इस वजह से फिर वज़ारत आला की वजह से भी नाराज़ थे। फिर आहत चीमा देखें, उन्होंने एक आज तक कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने हाँ। जेल में गुज़ारे काफ़ी नेम लंबा अरसा। नेम और साहब, यहाँ ये ऐड कर दें, अलीम खान तभी उन्होंने ये कहा है कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, वो तो पहले कई दफ़ा कह चुके। वो असल में कहते हैं अपने मीडिया के जो हाउस है वो चला रहे, उसके लिए जब वो देखते हैं कि मामला थोड़ा चैनल की रेटिंग असल में उनके नीचे चली गई, तो उसके बाद उन्होंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, लेकिन दोबारा जो है वो दोबारा इन हुए, लेकिन अब वो कह चुके हैं कि वो इससे वो नहीं है। बहरहाल लेकिन आप देखें कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक बड़ा गहरा है। 2 बड़े सिफारशी हैं उनके, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक। इन दोनों से उनकी बड़ी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। इवन इतनी है कि राना सनाउल्लाह जब वो जेल में थे, तो वो अलीम खान की गाड़ी पर समात के लिए जेल से अदालत आते थे। अच्छा। इतना उनका गहरा ताल्लुक है।
तो इसलिए वो उनका फिर वो मियाँ साहब को 2 दफ़ा लंदन मिल के आ चुके हैं। ख़ास तो पहली मुलाकात तो बड़ी खुफ़िया थी, वो ARY न्यूज़ ने ही वो ब्रेक की थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त उन्हें ये था कि शायद को पीटीआई मान जाए और वज़ारत आला मिल जाए, जब परवेज़ लाई अभी वो भी कोशिशों में थे। जब वो नहीं हुआ, दूसरी मुलाकात तो उन्होंने अललानिया की, बल्कि उधर भी जाके कहा कि मेरा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वाक़ई वो एक्टिव तो नहीं है। इसलिए उनके नाम पे भी गौर है, आहा चीमा भी है, नया नाम भी आ सकता है। उसकी मिसाल आप पीटीआई में देखें, अहमद नवाज शकीरा जो हैं, उनका नाम पहले नहीं था, कहीं नहीं था, और वो सर्विस में भी अभी हैं, अभी रिटायर भी नहीं हुए। तो अचानक उनका नाम आया, हालाँकि नासिर खोसा जो है वो सबको पता था, वो हमें नहीं, वो भी नाम ब्रेक किया था। तो लेकिन इसी तरह सुकेरा साहब की तरह पीएमएलएन की जानिब से भी सरप्राइजिंग नेम आ सकते अच्छा हैं, अंकल, आज का उनके पास ये जो टाइम है। ये जो 2 नाम आपने दिए हैं, अलीम खान और आहद चीमा, अलीम खान का जो नाम है, इस पर नून लीग के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है? और पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल आएगा इस पर, नून लीग के अंदर? क्योंकि पीडीएम की तरफ से तो है जमात सारी। अभी देखें, गौर है, कुछ के ज़ाहिर है हर एक को तो ख़ास तौर पे जिसने सियासत में हिस्सा लिया हो, इतराज़ात होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई इतना ज़्यादा अलीम खान पे किसी को कोई इतना नहीं है। नजम सेठी पे इतराज़ ज़रूर हुआ, इसीलिए वो नाम थोड़ा नीचे है। लेकिन आहद चीमा पे तो कोई वो किसी को नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, उन्होंने ऐसे अहम पोज़ीशंस जो हैं वो पंजाब में सर्व किया है। लेकिन बहरहाल ये नाम ज़ेरे गौर है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, फाइनल नहीं हुए। आज का वक़्त है, नया नाम भी आ सकता है, अगर लेकिन अगर ये ये कन्फर्म है कि इन दोनों नामों पे गौर हुआ है, हो रहा है। अगर यही 2 नाम आगे आते हैं तो पीटीआई की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, खासकर इमरान खान साहब की जानिब से? जी, वो असल में ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इत्तेहादी इस वक़्त ये इनको कह रहे हैं पीएमएलएन को कि आप, ज़ाहिर है ये 2 अगर 2 नाम अगर ये होते हैं तो वो तो नहीं मानेगी पीटीआई, तो वो इलेक्शन कमीशन में फिर जाना है मामला। तो ठीक है। इत्तेहादी उन्हें यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें, वही फैसला करें। क्योंकि नासिर खोसा पे मान जाना था सबने, वो नहीं, खुद नहीं माने। तो अब फिर जो भी इन्होंने ये अगर इस तरह के नाम और भी आने हैं, तो वो तो नहीं पीटीआई मानेगी। तो वो अल्टीमेटली फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वो और जब फैसला इलेक्शन करेगा। कमीशन में जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो 6 नाम है, उन्हीं में से कोई नाम देगा? जी, वो ये बिल्कुल ये आइन और कानून है। उन्हीं नाम, वैसे तो 2-2 नाम होते हैं, लेकिन गवर्नर साहब ने 3-3 हुँ, माँग लिए। वैसे तो 2-2 होते हैं और 4 में से 1 इलेक्शन कमीशन ने लेना है। लेकिन बहरहाल हो सकता है वो कोई गुंजाइश हो, तो 6 में से भी उन्होंने, बहरहाल अपनी तरफ से वो कोई नाम नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो फिर अगर यही इलेक्शन कमीशन अलीम खान को लगा देता है, तो फिर इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? जी, 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 बिल्कुल। उनका बिल्कुल वो हो सकता है। पहले तो पहले तो पीएमएलएन और इत्तेहादियों के जो पुल है वो क्रॉस करें, या आहद चीमा करते हैं, या कोई और होता है। फिर उसके बाद हो सकता है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन कर सकता है। क्योंकि नासिर खोसा पे बहुत ज़्यादा इवन इलेक्शन कमीशन में भी जाता तो नासिर खोसा फेवरेट हो सकते थे। अब अच्छा वो खुद नहीं मान रहे, तो फिर तो ऐसे ही होना है। अच्छा, यहाँ बस लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं। पीटीआई ने मुशावरत उनसे नहीं की थी नासिर खोसा साहब से उनका नाम देने से पहले? ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने पता नहीं शायद उजलत में दे दिया, या हो, अच्छा ये भी मुमकिन है, हो सकता है पीटीआई से वो उन्होंने कोई किसी हद तक एग्री किया हो, बाद में चेंज ऑफ माइंड भी होता है कुछ, जब इतराज आ जाते हैं या फैमिली के अंदर, या कोई दोस्त ही कह देता है कि ये आप कौन से, जब मेले में आप देखें कि पहले नजम सेठी वो 35 पंक्चर आ गए, फिर डॉक्टर हसन अस्करी कभी भी कोई इज्जत से तो उनका भी वो नहीं हुआ है, जब वो निगरान वजीर साहब भी कहते हैं धांधली होगी। तो हुँ। मेरा ख्याल है खोसा साहब ने एक बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा है एज़ ए ब्यूरोक्रेट, तो उनको यही मेरा ख़्याल है मशवरा है, वो अपना भी ज़हन उनका या ऐसा ही है, तो इसलिए और ये शायद जो उन्होंने इनकार। जो तीनों नाम थे पीटीआई की जानिब से, ये खालिस्तान पीटीआई के ही थे या क्यू लीग परवेज़ लाही साहब का इनपुट शामिल था इनमें? जी, एक लगता है जो नसीर खान, वो बिल्कुल उनका तो वो देखें कोई ज़िक्र ही नहीं था, वो आउट है बिल्कुल, उनका पता भी नहीं था कि किसी को, अब मुशर्रफ दौर में वो वज़ीर रहे थे, इनके साथ थे। तो वो लगता है कि चौधरी साहब की तरफ से आया था, उनका पीटीआई में कोई ज़िक्र नहीं था। और अहमद नवाज़ सुखेरा जो हैं, वो अभी हालाँकि क्योंकि इन सर्विस हैं, तो वो लग सकते जी, हैं? अभी भी। जी। जी, वो फिर मेरा ख़्याल है अगर उनका वो होता है नाम, तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे फिर। असल में उनका टाइम थोड़ा है ना, कुछ दिन रहते हैं, और अच्छा ज़्यादा आज नहीं है। आज केपी असेंबली में तहलील हो जानी है। कोई इत्तलात हैं उसके हवाले से? जी, खान साहब ने तो यही आज का ही कहा हुआ है उन्हें, और वो एग्री भी हैं। तो बिल्कुल अब करनी तो पड़ेगी, जो बड़ी शर्त थी उनकी, वो अब वो तो तहलील हो गई है। अब तो अच्छा केपी कोई नहीं क्या करेंगे और अगर नहीं करना?
ये इस पर थोड़ी-सी नज़र डालें। शुजात साहब ने शोकॉज़ नोटिस दिया है परवेज़ इलाही साहब को और वो अपने अरकान के साथ तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत के हवाले से सोच भी रहे हैं, शायद फ़ैसला कर चुके हैं, अनाउंसमेंट पता नहीं कब करनी है। गालिबन मुनिस इलाही का इंतज़ार किया जा रहा है शायद। किस तरह नहीं, से नहीं, देखते हैं? नहीं, नहीं, इंतज़ार नहीं है, बड़ा उसमें ही सब कुछ है, उस शो का नोटिस में सारे जवाब हैं। उन्होंने कल मेरा ख़्याल है कि शायद कर देते, लेकिन वो जो शोकॉज़ ने थोड़ा-सा उन्हें रोका है, परेशान हुए हैं, क्योंकि बहरहाल चौधरी शुजात सदर हैं पार्टी के और ये अभी फ़ैसला होना है, बल्कि आज को मैं बता दूँ, अभी कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन में जो शुजात और जो उनके दूसरे पार्टी है, उन्होंने कह दिया कि आपने जो फ़ैसला महफूज़ किया इतने लंबे अरसे से उसको सुनाएँ। वो यही फ़ैसला है कि सदर कौन है, क्या उनके इख्तियार हैं। अगर वो फ़ैसला जो इशरात के हक़ में आता है, तो फिर तो ये मुश्किल में आएँगे बाकी, क्योंकि इनके 2 एमएनएज़ भी हैं, मुनिस इलाही और हुसैन इलाही। तो अगर जो इशरात वही शोकॉज़ नोटिस और आगे से उनकी रुकनियत ही वो कर दें ख़त्म, जो कि इख्तियार हो सकता है, वो कर सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस होगा, तो फिर ज़्यादा मुश्किल में, इसीलिए अभी तक अनाउंसमेंट से ये रुक गए हैं। शायद ये ज़म करने का कह देते, लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकैलिटीज़ इसमें इतनी हैं कि वो खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो फिलहाल वो रुके हुए हैं। देखते हैं अब फैसला इलेक्शन कमीशन किसके हक में कोई करता है। मुशावरत तो नहीं हो रही दोनों चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान? नहीं, वो बहुत आगे चले गए हैं, वो तो इतना बस चुप कर जाएँ, वो तो उनके ट्वीट्स पढ़ें, क्या मैं कहूँ, इतना सख्त बातें हो रही हैं। वो अब सुलह से मेरा ख़्याल है काफ़ी, बहरहाल हो भी सकती है, इधर तो वो तो फिर फैमिली है, बहुत क्लोज़ रिश्ता है, घर इकट्ठे हैं उनके। इधर तो बड़ी-बड़ी दुश्मनियों की होती है, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा। अपना तज्ज़िया दे दें, अगर इलेक्शन कमीशन लगा देती है नज़म सेठी या फिर अलीम खान को, साफ शफ़ाफ इंतखाबात हो सकते हैं पंजाब के? ये सवालिया निशान है, ये रहना है। आप मैंने तो बताया, डॉक्टर हसन असरी बड़े वो शरीफ आदमी हैं, वैसे अच्छे तजिए करते हैं, लेकिन देख लें उन पर भी मुस्लिम लीग नून का ये है एतराज़। वो कहते हैं कि 2018 इलेक्शन रिग्ड था। तो इसी तरह नजम सेठी हो या कोई भी हो, ये तो मुश्किल काम है। ये कोई करा भी लेगा, तो फिर भी पता नहीं कोई मानता है कि नहीं। अच्छा लेकिन न फिलहाल तो मुझे जी, यहाँ जी। ये कहते हैं, मैं कल एक जगह पढ़ रहा था, मरियम नवाज़ जो है वो अलीम खान को मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की सदारत देना चाहती हैं। ये अभी बड़ी दूर बात है, इतनी ये नहीं। इस पे अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ये किसी का ख्वाहिश या ख़्याल हो सकता है। मैं पढ़ इतनी रहा था। जल्दी तो नहीं ना, चलें इतनी जल्दी नहीं। खान साहब ने इंदिया दिया है वापस जाने का नेशनल असेंबली में, जाएँगे या टोलियों की शक्ल जी, में जाएँगे? जी, जी। जी, आप उनका असल में मकसद बड़ा क्लियर है, वो उसलिए तो जा नहीं रहे ना कि वो जनाब अब असेंबली में बैठना है। या जब 2 असेंबलियाँ वो तोड़ देंगे, उन्होंने फिर कौमी में क्यों, वो सिर्फ़ जा रहे हैं कि कौमी से भी काम खत्म हो, सर, निकलें, शहबाज साहब ठीक है, आएँ। द न्यूज़ इज़ के नजम सेठी, अलीम खान, नहीं, अहद चीमा। अलीम खान, न्यूज़ न्यूज़ जो है अलीम खान और राहत चीमा है, नजम सेठी पे कोई इतराज़ात नहीं है। लेकिन इन दोनों पे गौर हो रहा है, फाइनल नहीं है। सर, कोई और नाम भी आ सकता है, जैसे अहमद नवाज सिखेरा दूसरी जानिब से एकदम आए थे। सर, थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर योर टाइम।